बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें उनकी असली शक्ल व सूरत में देखना अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल अख्तियार करके हमारे सामने आईं तो फिर उन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और उनमें भी छोटे हैं और बाज बड़े हैं। फरिश्तों के पर, फरिश्तों में बाज के दो पर हैं और बाज के 600 पर हैं। कुरान करीम में अरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफें हैं, जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों का अपना कासद पैगंबर बनाने वाला है। बाज रिवायात के मुताबिक जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा था। उनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बखर रहे थे। फरिश्तों की कद व कामत, वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है, उनके कद व कामत के बारे में सैयदना इन्स रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाजत दी गई है, जिसके पांव सबसे निचली 7वीं जमीन में हैं और उसके कंधों पर अर्श है। उसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज चाहिए। वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह तो पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो। फरिश्तों की ज़रूरियात, अल्लाह ताला ने फरिश्तों में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, उस तरह उन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। उसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस वाक़े से होती है, जिसमें से कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम उनके लिए फौरन गोश्त लेकर आए, मगर उन्होंने इसे तनाविल नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ, थकावट और ताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़क़त अल्लाह की अताअत में अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है इसी अल्लाह का है और जितने उसके पास फरिश्ते हैं वो उसकी इबादत से न सरकुशी करते हैं और न थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबा आम तौर पर आसमानों में रहते हैं, जो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। फरिश्तों की तादाद कितनी है उसके बारे में कोई तफसील नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब लश्करों को उसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ हदीस से मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है, बल्कि अंदाजा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी उनकी तादाद ज्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 अंगुलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई न कोई फरिश्ता सजदा रेज न हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नम को उस हाल में लाया जाएगा कि उसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो इसे खींच कर ला रहे होंगे। फरिश्तों की एक अहम खासियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल व सूरत के अलावा कोई और सूरत भी अख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान लें। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत अख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, उसके बारे में कुरान व सनत में कोई सिराहत या जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता उनकी इंसानी शक्ल अख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं, जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी अख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों को पहचान न पाए। फिर फरिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं हैं बल्कि फरिश्ते हैं। सैयदा मरियम
अलैहिस्सलाम के पास जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए थे और जबरील अमीन अलैहिस्सलाम स्वयं 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए। फरिश्तों की ताकत, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जनों से कई गुना ज्यादा क़व्वत व ताकत अता कर रखी है। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहां के लोगों को इस्लाम की दिदवत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहां के लोगों ने जुल्म व जबर की इंतहा कर दी और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया। तो उस मकाम पर सैयदना जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने आवाज दी और कहा कि अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके कौम की बातें सुन चुका है। जो उन्होंने आपके खिलाफ अक़दाम किया वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। आप उन लोगों के बारे में जो चाहें उस फरिश्ते को हुक्म दें। उसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता मुखातब हवा, उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। फिर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को उन पर ला कर मिला दूं जिनसे ये पस जाएंगे। इसी तरह जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम की क़व्वत व ताकत के बारे में कुरान मजीद में है। उन्हें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो जोर और है। फरिश्तों का नज़्म व ज़ब्त, फरिश्ते अपने हर काम में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं जिसमें किसी किस्म की कमी बेशी या सुस्ती और काहली वगैरह का मुजाहिरा नहीं करते। जिन फरिश्तों की जब और जहां ड्यूटी शुरू होती है वो उस वक्त वहां पहुंच जाते हैं और इसे एहसन तरीके से सरअंजाम देते हैं। फरिश्तों की मौत, जिस तरह इंसानों की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, फरिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं हैं। यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फवत होते रहते हैं। लेकिन उसके बरक्स जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है तब से वो जिंदा हैं और क़यामत कायम होने तक जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो जिंदा रहेंगे। तब तक अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उन्हें एहसन तरीके से वो पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये फरिश्ते भी मौत से दो चार होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज जिंदा न रहेगी। इसी सूरत हाल को कुरान मजीद में उस तरह बयान किया गया है, जमीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं, सिर्फ तेरे रब की जात जो अज़मत और अस्त वाली है वही बाकी रह जाएगी। इसी तरह एक और मकाम पर अरशाद हवा का हर नफ्स को मरना है। इस्लामी वीडियोस देखने के लिए चैनल को